Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में वेरी वेलकम है। मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ पे मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। ओके, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं, जनरल रीडिंग होती है, तो आप चाहें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, आपके लवर के लिए, आपके लवर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन बेसिकली उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 पाइल्स हैं। वी है 5 पाइल्स हियर। ओके, पाइल फर्स्ट है ब्राउन क्रिस्टल, पाइल सेकंड है ब्लैक क्रिस्टल, पाइल थर्ड है ग्रीन क्रिस्टल, पाइल 4 है ऑरेंज क्रिस्टल, पाइल 5 है वाइट क्रिस्टल। आपको क्या करना है, आपको इन 5 क्रिस्टल्स पे, इन पांचों पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ या जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपको कंफ्यूशन जाएगा आपको वो चूज़ करना है। मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए, चूज़ कीजिए, उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़िएगा। ओके, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने भी ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है। ओके, प्लीज़ मेडिटेट कीजिएगा गाइस। एज यू नो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है, तो मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है शफलिंग के टाइम। तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। और जनरल रीडिंग आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है ब्राउन क्रिस्टल, उनके पर्सन, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। देखिए, वैसे तो हम मैसेजेस देख रहे हैं लेकिन हो सकता है कार्ड्स अभी निकले नहीं हैं, तो हो सकता है अगर आपका आपके पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन है, ऐसा कुछ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम मैसेजेस देख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है, कार्ड्स निकलने के बाद ही पता चलेगा क्या मैसेजेस हैं। So love angels, divine angels, guardian angels, बताइए नंबर फर्स्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपकी मैं पहले कार्ड्स सिखाती हूँ। ठीक है, ओके, मैं कार्ड्स के साथ आपको दिखा। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है द आउटसाइडर, सेकंड आया है इंटेंसिटी, देन आया है सेलिब्रेशन, द लवर्स, चेंज एंड द ड्रीम। ओके, देखिए पाइल नंबर फर्स्ट मुझे जो नज़र आ रहा है इन कार्ड्स के साथ कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस मुझे जो यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो थोड़ा सा आउटसाइडर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, कुछ जो मुझे दो चीज़ें लग रही हैं, पहले मैं पहली चीज़ रखती हूँ, फर्स्ट जो मुझे लग रहा है पॉइंट, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या इस वक्त अगर आपकी फाइटिंग चल रही है या आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये एक रीज़न है। मुझे यहाँ पे जो एक पहला मैसेज दिख रहा है वो आउटसाइडर का दिख रहा है, तो शायद उनका ये मैसेज है आपके लिए कि वो इस वक्त आउटसाइडर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कार्ड के साथ वो पर्सन आउटसाइडर अपने आप को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनका जो है अभी सेपरेशन चल रहा है या अभी फाइटिंग चल रही है, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इसीलिए शायद उस पर्सन का जो सबसे पहला और बहुत ही क्यूट मुझे जो दिख रहा है ये आउटसाइडर का कार्ड ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो पर्सन इस वक्त जो है पहला मैसेज के साथ आउटसाइडर फील कर रहे हैं। सेकंड इंटेंसिटी का कार्ड आया है और इंटेंसिटी के बिल्कुल नेक्स्ट में जो निकला है वो एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। ओके, मुझे जो नज़र आ रही है दूसरी चीज़ वो नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है
अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, जो कि आउटसाइडर कार्ड का मैसेज भी दिख रहा है कि वो पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं, वो बाहर अपने आप को फील कर रहे हैं, वो एक वो एक फैमिली नहीं समझ रहे हैं इस वक्त आपको, या इस वक्त उनको फील नहीं हो रहा कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको निकाल फेंका उनकी अपनी लाइफ से, शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन और क्या क्या मैसेजेस हम ये देखते हैं। पहला मैसेज तो है, वो बोल रहे हैं कि मैं एक आउटसाइडर हूँ इस वक्त, ऐसा उन्हें कुछ फील हो रहा है। सेकेंड है इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी या सेलिब्रेशन के साथ आपकी लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, ये उनका मैसेज है। और वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे उनका मैसेज नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आप लोगों का इस वक्त नो कांटेक्ट है, और वो ये चाहते हैं कि वो है तो एक आउटसाइडर, उनका बोलना, उनका मैसेज ये है कि मैं हूँ तो अभी एक आउटसाइडर, हम दोनों के बीच कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत कम कम्युनिकेशन है, लेकिन मैं आपकी लाइफ में जो है एक एक इंटेंसिटी के साथ आना चाहता हूँ आगे, और आपकी लाइफ में वो सारी सेलिब्रेशन और आपको वो सारी हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ उनका मैसेज है। शायद वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आपको डेट पे ले जाना चाहता हूँ, आपके साथ आउटिंग करना चाहता हूँ, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। उसके बाद द लवर्स कार्ड, चेंज एंड द ड्रीम कार्ड आया है। इन तीन कार्ड्स के साथ मुझे जो सबसे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही पहली वो दिख रही है, वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आई लव यू, और वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं पहली चीज़, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो कार्ड है द लवर्स कार्ड, वो आउटसाइडर कार्ड के बिल्कुल नीचे आया हुआ है। तो पर्सन जो है आउटसाइडर अपने आप को इस वक्त आउटसाइडर फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला शायद आपकी बात नहीं हो रही है, फाइटिंग है, या कुछ रीज़न है जहाँ से अभी उनका ऐसा फील हो रहा है, और वो बता भी रहे हैं कि मैं आउटसाइडर फील कर रहा हूँ, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बिल्कुल ठीक नीचे वो चीज़ आई है जो कि सेलिब्रेशन के नेक्स्ट में आया है। तो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, कमिटमेंट आपसे चाहते हैं। चेंज आया है नेक्स्ट, एंड फिर द ड्रीम आया है। वो आपके साथ एक चेंज चाहते हैं, इट मीन्स जो आपका रिश्ता है इस वक्त, जो कि मुझे एक लव रिलेशनशिप ही दिख रहा है, अभी मैरिज कमिटमेंट नहीं दिख रही इस रिलेशनशिप में अभी तक, लेकिन चेंज एंड द ड्रीम कार्ड को देख के लग रहा है कि वो आपके साथ एक चेंज चाहते हैं, वो इस रिश्ते में एक चेंज चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक आगे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, जो कि मुझे मैरिज या फिर इंगेजमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि वो ये ड्रीम देख रहे हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ चेंज हो। ठीक है, वो उनका सपना दिख रहा है, वो चाह रहे हैं, उनका ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो एक आगे लेवल तक पहुँचे विद दिस चेंज कार्ड, और द ड्रीम कार्ड के साथ लग रहा है कि वो ये चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी ये ड्रीम देख रहे हैं कि हम दोनों की शादी हो, या इंगेजमेंट हो, या फैमिली गेट टुगेदर हो, जहाँ हम लोग सबको अनाउंस करें अपने रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा कुछ आपके लिए मैसेज दिख रहे हैं फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। ओके, सो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय। ओके, पाइल सेकंड जिन्होंने भी ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया, उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। पाइल सेकंड एज यू नो जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, हर किसी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, एंजल्स गॉड। पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए, जिनसे वो प्यार करते हैं या जिनसे ये प्यार करते हैं, क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ एंजल्स। पाइल नंबर सेकंड के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ एंजल्स। ओके, पहले मैं आपके कार्ड सिखाती हूँ क्या निकले। फर्स्ट निकला है पॉलिटिक्स, सेकंड निकला है माइंड, टर्निंग इन, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू विजन, एंड लास्ट सक्सेस। देखिए, मुझे इन कार्ड्स के प्लेसमेंट के साथ क्या क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं या क्या पॉइंट्स दिख रहा है वो मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि उनका ये जो मुझे मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, या वो ये चीज़ कहना चाहते हैं आपसे कि मैं अभी तक इस रिलेशनशिप में आपके साथ उतना लॉयल नहीं था, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे शेयर करनी चाहिए थी
वो मैंने आपसे छुपाई, ऐसा कुछ मुझे फर्स्ट मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है उनका। और इस चीज़ का मुझे रिग्रेट है, इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और बहुत ही डीप इफ़ेक्ट उन्हें इस चीज़ से पड़ा है, क्योंकि ये इस कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट उन्हें पड़ा है, बहुत ही डीप मुझे इफ़ेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसा उनको उनको लग रहा है और ऐसा कार्ड्स में भी दिख रहा है। और वो यही बोल रहे हैं कि मैंने आपको जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे बेसिकली छुपाई हैं, जो चीज़ मुझे नहीं छुपानी चाहिए वो भी छुपाई हैं। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और मैं माइंड में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत प्रेशराइज फील हो रहा है, या मुझे बहुत बर्डन फील हो रहा है कि मैंने आपसे ये चीज़ें छुपाई हैं। और टर्निंग इनके साथ मुझे नज़र आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का समझ आ गया है कि जिन्होंने वो जो भी किया उन्होंने वो गलत किया है। तो थर्ड मैसेज मुझे उनका ये नज़र आ रहा है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जो भी किया है आपके साथ गलत किया है, और मैं इस चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अब मैं ये चीज़ समझ गया, और मैं इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में बदलाव चाहता हूँ। और बेसिकली जो भी चीज़ मैंने की है आपके साथ, या जो भी गलत चीज़ें मैंने की हैं, जो भी चीज़ मैंने आपको हाइड की हैं, जो भी चीज़ हाइड करते हुए मैंने जो आपको हर्ट किया है, मैं उस चीज़ में अब जो है उन चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, चेंजेस चाहता हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल नेक्स्ट में जो कार्ड है आप देख सकते हैं, न्यू विज़न है, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट में सक्सेस का कार्ड निकला है, जो कि साफ साफ ये बता रहा है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जो भी आपके साथ किया है, जो भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई है, या जो भी चीज़ मैंने किया है, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है, और उस चीज़ का मेरे माइंड में बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा हुआ है। और मैं अब इस चीज़ को फील कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, या समझ चुकी हूँ कि मैंने गलत किया। मैं इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, चेंजेस चाहता हूँ, बदलाव चाहता हूँ विद न्यू विज़न। मैं इस रिश्ते को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं इस रिश्ते को एक नया विज़न देना चाहता हूँ, नया स्टार्ट देना चाहता हूँ। और इस रिलेशनशिप में मैं आपके साथ सक्सेस चाहता हूँ, और ये सक्सेस मुझे एक अच्छा कमिटमेंट दिख रहा है, जो शायद उन्होंने अभी तक आपको नहीं दिया। आपकी तरफ से तो था, उनकी तरफ से शायद लॉयल्टी नहीं थी, जो अब वो आपको लॉयल्टी देंगे, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सक्सेस देना चाहते हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो ये थे आपके मैसेजेस। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय। पाइल नंबर सेकेंड, पाइल नंबर थर्ड, ग्रीन क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देख लेते हैं कि इनके पर्सन ने इनके लिए क्या मैसेज दिया है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर थर्ड, प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड और मेडिटेट कीजिए ताकि आपसे रेजोनेट हो सके। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए फाइल नंबर थर्ड के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर थर्ड, आपका फर्स्ट कार्ड है हीलिंग, सेकंड कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड कार्ड है कंपैरिजन, फोर्थ कार्ड है करेज, फिफ्थ कार्ड है ट्रस्ट, एंड सिक्स कार्ड है राइटनेस। पाइल नंबर थर्ड, मुझे जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको ये बताना चाह रहा है कि मैं इस वक्त हील कर रहा हूँ, या मैं इस वक्त हील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन है, या कोई चाइल्डहुड कुछ ऐसी मेमोरी है जिससे ये हील नहीं कर पा रहे हैं। और उनका सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि मैं इस वक्त जो है हील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे ये पर्सन इस वक्त हील कर रहे हैं, जो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर, जो मुझे नज़र आ रहा है, कि हो सकता है कि आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हों, या फिर आप लोगों की बातें बहुत कम होती हैं, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ वाला कुछ है, या ट्वाइस इन अ मंथ वाला कुछ सीन है, जहाँ पे बहुत कम बात होती है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन बता रहे हैं कि मैं अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ, किसी चीज़ से वो हील हो रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हीलिंग का निकला है। सेकंड अंडरस्टैंडिंग, वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देखिए, क्योंकि उनका पास्ट कनेक्शन या पास्ट जो भी रिलेशनशिप में थे, या जो भी प्रॉब्लम जिस चीज़ से वो हील कर रहे हैं, उस चीज़ से वो अभी बाहर नहीं निकले हैं, और वो इस रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को, जो भी ये रिश्ता है, उस रिश्ते में जितना आप चाह रहे हैं शायद उतना वो आपको नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं भी हील कर रहा हूँ, हील कर रही हूँ, और मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों का ये रिश्ता आगे कितना आगे बढ़ सकता है।
मैं ये सोच समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कंपैरिजन कार्ड से नज़र आ रहा है मुझे कि वो पहले की चीज़ों में, आई मीन अपने पास्ट जिस चीज़ से वो हील कर रहे हैं उसका, और अभी आपके साथ जो रिश्ता है उसमें काफ़ी कंपैरिजन कर रहे हैं। जो चीज़ मुझे कंपैरिजन में नज़र आ रही है उनको बहुत पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, और उनकी जो मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है, पास्ट से वो उतने खुश नहीं थे लेकिन अभी आपके साथ वो रिलेशनशिप में या इस चीज़ में काफ़ी खुश हैं। ऑल दो वो हील नहीं हुए हैं कम्प्लीटली, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। और उनका मुझे जो सबसे क्यूट मैसेज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो अभी इस वक्त अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। वो अभी आपके साथ इस रिलेशनशिप में और आपको और अपने पुराने पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर वो अभी की सिचुएशन में और पहले की सिचुएशन में जब वो हर्ट थे उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हुई है क्यों हुई है, और जो चीज़ हुई है क्या मेरे बेटर मेरे मेरे लिए वो बेटर है, जो मैं हील कर रहा हूँ या जो मैं हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ, क्या वो मेरे लिए अच्छा था ताकि आज आप मेरी लाइफ में आए हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है द करेज कार्ड। करेज कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि मैं तो समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, साथ में मैं करेज भी है मुझ में इतना कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलूँ, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो हर्ट हैं ऑलरेडी किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, और वो उस चीज़ के लिए हील कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी पास्ट और करंट की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें वो करेज है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा कुछ उनका मैसेज नज़र आ रहा है। और लास्ट जो राइपनेस का कार्ड है उससे साफ उनका मैसेज बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। उन्हें ये रिश्ता बहुत ही अबंडेंस लगता है, उन्हें ये रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्हें लगता है कि पहले वाले रिलेशनशिप की तरह मेरे पास्ट में जो मेरे साथ हुआ वो इस रिलेशनशिप में अगर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो रिग्रेट नहीं होगा जो मैं पहले रिलेशनशिप में या पहली पास्ट की चीज़ों में मुझे हो चुका है। ऐसा कुछ मुझे उनका मैसेज नज़र आ रहा है। ओके, सो ये थे पार्ट नंबर 3 आपकी रीडिंग। थैंक यू। पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है ऑरेंज क्रिस्टल, ऑरेंज पिंक, जो भी है ये ऑरेंज क्रिस्टल हमने जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देख लेते हैं। गाइज प्लीज़ मेडिटेट कीजिए पाइल नंबर 4 ताकि आपसे रेजोनेट हो। एज यू नो जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन का उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड है गिल्ट, सेकेंड है अलोननेस, स्ट्रेस, गाइडेंस, गोइंग विद द फ्लो एंड लेटिंग गो। पाइल नंबर 4 मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए वो क्या नज़र आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ इस पर्सन को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और मुझे सबसे पहला मैसेज इनकी तरफ से ये आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और शायद ये आपसे इस चीज़ के लिए सॉरी भी हैं। ठीक है, अगर वो नहीं बोल भी रहे हैं तो मन से वो पर्सन मुझे यहाँ पे सॉरी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है किसी चीज़ का। आई डोंट नो आप लोगों के बीच क्या चल रहा है क्या है, लेकिन मुझे सबसे पहली चीज़ गिल्ट नज़र आ रही है। इस पर्सन को किसी चीज़ का जो गिल्ट है तो वही यहाँ पे चीज़ दिख रही है, और वही यहाँ सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये है कि इन्हें गिल्ट है, और उसी गिल्ट की वजह से देखिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप लोग जो हैं आप लोगों का जो रिलेशनशिप है कुछ बहुत खास नहीं चल रहा है। मुझे फर्स्ट कार्ड गिल्ट के साथ ये नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी गिल्ट में है, और आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं गिल्ट में हूँ,
क्योंकि इन्होंने शायद कुछ गलत किया है आपके लिए, और उस चीज़ के लिए गिल्ट भी है और सॉरी भी है। क्यों, सेकंड कार्ड जो है वो अलोननेस का कार्ड है, इसीलिए ये पर्सन अब अभी अकेले हैं, तो शायद आप लोगों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। जैसे पहले भी मैंने पाइल्स देखे हैं, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट पाइल में भी सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन कंप्लीटली सेपरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन नज़र आ रहा है, जो मुझे पहला पॉइंट लग रहा है कि गिल्ट है उन्हें, और साथ में अलोननेस का भी कार्ड है। तो पर्सन गिल्ट में है, उनका मैसेज है कि आई एम वेरी गिल्टी, जो भी इन्होंने किया उस चीज़ के लिए वो सॉरी भी हो। सेकंड जो है अलोननेस का कार्ड है, वो ये भी बता रहे हैं कि आपके बिना मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ, और काफ़ी चीज़ का उन्हें स्ट्रेस भी है। ओके, ये पर्सन गिल्टी हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है। शायद आप अभी बात नहीं कर रहे हैं इनसे, आपकी तरफ से शायद आपने उनसे बात करना छोड़ दिया है, जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और वो शायद अभी भी आपसे बात करना चाह रहा है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने कुछ तो किया है जिसकी वजह से वो गिल्टी हैं। और वो अलोननेस के कार्ड से वो मुझे लोनली भी नज़र आ रहे हैं, वो लोनली फील कर रहे हैं, वो अलोन हैं, और कहीं ना कहीं आइसोलेशन में भी नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस भी लेके बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ उनका मैसेज है। तो मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे बहुत गिल्ट है जो मैंने आपके साथ किया है, और उस चीज़ का मुझे काफ़ी स्ट्रेस भी है। गाइडेंस, गाइडेंस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि अब शायद यूनिवर्स ने या कोई किसी एनर्जी ने इन्हें गाइड किया है, और इसीलिए जो ये इन्हें गिल्ट हो रहा है, ये शायद इसीलिए है क्योंकि गिल्ट के बिल्कुल नीचे गाइडेंस का कार्ड है। तो शायद किसी ने गाइड किया, स्पेशली मुझे तो कोई एंजल नज़र आ रही है, शायद एंजल्स ने इन्हें, या फिर शायद यूनिवर्स ने, गॉड ने, जिस भी एनर्जीज़ को ये मानते, किसी ने इन्हें गाइड किया है, जिसकी वजह से इनकी ये जो आँखें हैं वो खुल चुकी हैं, और उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो बिल्कुल गलत किया है, ठीक है। इस चीज़ का उन्हें गिल्ट भी है, स्ट्रेस भी है, और गोइंग विद द फ्लो। तो ये एक मैसेज इनकी तरफ से जो मुझे दूसरा बहुत नज़र आ रहा है अच्छे से, वो ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि पर्सन जो है अभी भी सब कुछ समझ रहा है, लेकिन अभी भी वो बोल रहा है या बोल रही है कि मैं फ़्लो के साथ जाऊंगा, मैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि मुझसे गलती हुई है या मैं इस चीज़ का रिग्रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं कल ही आके आपसे माफ़ी मांग लूँगा, या कल ही आपसे मिलना चाहूँगा, या कल ही आपको कॉल करूँगा, वो चीज़ सही नहीं है। स्टिल ये पर्सन जो है फ़्लो के साथ जाना चाहता है। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो लेटिंग गो का है, और वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि चीज़ों को जाने दो, जो भी चीज़ मैंने गलत की है आपके साथ, उस चीज़ को आप भूल जाओ, उस चीज़ को जाने दो, ठीक है। और चीज़ों को हम फ़्लो के साथ ले जाते हैं, और जल्दीबाजी नहीं चाहते बेसिकली ये पर्सन, कि मुझसे गलती हो गई तो मैं कल ही मिलूँ, कल ही सॉरी बोलूँ, ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा है। माफ़ी भी है, गिल्ट भी है, स्ट्रेस भी है, अकेले भी हैं, गाइडेंस भी इन्हें मिल चुकी है, लेकिन स्टिल वो चीज़ों को आपसे चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को जाने दो, और जो है चीज़ें जो है जाने दो, और फ्लो के साथ हम चलेंगे इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ये थी आपकी मैसेजेस, पाइल नंबर 4। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। ओके, बाय। 5 जिन्होंने चूज़ किया क्रिस्टल वाइट वाला, उनके लिए देख लेते हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज गाइड। फाइल नंबर 5 जनरल रीडिंग है। ओके, आप हर किसी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन का क्या मैसेजेस हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज एंजल्स, फाइल नंबर 5 के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, स्लोइंग डाउन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रोमाइज, एंड सेकंड है पेशेंस, हार्मनी, सप्रेशन, फ्लावरिंग, एंड वी आर द वर्ड। ये आपके कार्ड्स हैं। अब देखते हैं मैसेजेस क्या दिख रहे हैं। पाइल नंबर 5, आपके पर्सन का सबसे पहला मैसेज मुझे दिख रहा है कि
मैं इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, काफ़ी सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और काफ़ी पेशेंटली मैं इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये इस रिलेशनशिप में, उनका यह मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को काफ़ी पेशेंटली हैंडल करता हूँ, या मैं इस रिलेशनशिप में काफ़ी पेशेंस रखता हूँ, और मैं इम्पेशेंट नहीं बनता या नहीं बनती, मैं काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। शायद कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब इनका ये है कि वो आपको समझते हैं, और जो भी आपकी नीड्स होती हैं या जो भी चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो उनमें फुलफ़िल होते हैं बेसिकली। और चाहे वो किसी वेल्थ से आप रिलेट करके देख लो, या जिस भी चीज़ से आप अपने किसी पर्सनल चीज़ से रिलेट करके देख लो, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं हर चीज़ में आपको आपके सारे डिज़ायर्स को पूरा करता हूँ या करती हूँ बेसिकली। और मैं हर चीज़ में आपको किसी भी चीज़ में आपको डिसअपॉइंट नहीं करता या करती। मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ जो आप मुझसे चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो। विद दिस कार्ड, विद फर्स्ट टू कार्ड्स आई एम सीइंग दिस, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ एंड पेशेंस, तो पर्सन जो है कह रहा है कि मैं आपके लिए सारे कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करता हूँ। अगर आपको कुछ देना है, आपको गिफ्ट देना है या आपकी डिमांड्स पूरी करनी है, तो उसमें भी जो है, अगर मेरे पास अगर मेरे पास उतनी अच्छी वेल्थ नहीं है, मेरे पास उतना अच्छा पैसा नहीं है, मैं फिर भी चीज़ों को कहीं ना से अरेंज करके आपको वो आपकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। ऐसा मुझे कुछ इन दो कार्ड्स के साथ नज़र आ रहा है। सेकंड जो है पेशेंस का कार्ड है, तो पर्सन ये भी बोल रहा है कि मैं इस चीज़ को काफ़ी पेशेंटली हैंडल करता हूँ। तो शायद वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं इस मैसेज में, इस कार्ड के साथ, कि आप भी इस रिश्ते को उतना ही पेशेंटली हैंडल कीजिए। हम लोगों के बीच में, मतलब आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स होती है, उसको स्ट्रेच ना करें और चीज़ों को समझें और चीज़ों को कामली लें। थर्ड कार्ड है हारमनी, वो इस रिश्ते में हारमनी चाहते हैं, देखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ उनका मैसेज है। और सप्रेशन, उन्हें शायद दबाव भी लगता है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ जो कार्ड है, और कॉम्प्रोमाइज़ के बिल्कुल नीचे सप्रेशन का कार्ड है। तो वो शायद ये आपका मैसेज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में कभी कभी सप्रेशन भी फील करते हैं, आई मीन दबाव भी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि शायद वो जो भी आपकी कुछ विशेस हैं, स्पेशली पैसों को लेकर, अगर आपको गिफ्ट्स देना है, आपको कहीं घुमाने ले जाना है, 5 स्टार होटल में डिनर कराना है, या कहीं भी अच्छे किसी होटल में डिनर कराना है, या आपको गिफ्ट्स देने हैं, वहाँ पे इनके पास शायद उतना अच्छा पैसा नहीं है। तो ये शायद कहीं से अरेंज करके वो सारी चीज़ें करते हैं, आई डोंट नो, या कुछ भी करके अपनी सेविंग्स को लेके आपके लिए कुछ करते हैं वहाँ पे। ये तो उस चीज़ में शायद थोड़ा सा इन्हें दबाव भी फील होता है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है उनकी तरफ से। तो बेसिकली उनका मैसेज है कि मुझे सप्रेशन भी होता है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करता हूँ या करती हूँ, मैं चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करता हूँ, और आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो फ्लावरिंग कार्ड है। इस कार्ड के साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो बहुत कुछ आगे चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को वो सिर्फ एक प्यार वाला रिश्ता देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लवर वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, रिश्ता वो शायद मैरिज की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं विद इस फ्लावरिंग एंड वी आर द वर्ड कार्ड के साथ। तो पर्सन का मैसेज मुझे एक और मैसेज नज़र आ रहा है, वो आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को मैरिज या फिर सेलिब्रेशन किसी तरीके का, स्पेशली फैमिली के साथ मिलके कोई सेलिब्रेशन, मे बी एंगेजमेंट, या फैमिली को आपस में मिलाना, ऐसा कुछ उनके थॉट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये मैसेज भी उनका है कि मैं जो है इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ, इस रिश्ते में मैं अबंडेंस चाहता हूँ, इस रिलेशनशिप को मैं जो है आगे लेके जाना चाहता हूँ, ऐसा भी कुछ उनका मैसेज है। और वी आर द वर्ड कार्ड के साथ भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो आप दोनों का कनेक्शन वो आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं इस जो ये प्यार है आप दोनों के बीच में, जो ये रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को वो मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनका मैसेज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो शायद फैमिली से मिलाना चाहते हैं, और कुछ इंगेजमेंट या मैरिज, ऐसा भी कुछ उनका मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप आपके लिए वो पर्सन बोल रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करता हूँ, मैं बहुत बार दबाव भी लेता हूँ चीज़ों के लिए, आप शायद आपकी डिमांड्स पूरी करने के लिए, और मैं इस रिश्ते में हारमनी देखता हूँ, मैं पेशेंटली हैंडल करता हूँ, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को पेशेंटली हैंडल करो, कामली हैंडल करो, और मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता हूँ एक मैरिज की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ आपको अपनी दुनिया मानता हूँ, और मैं आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल 5। सो गाइज, आज की जो है सारे पाइल्स हो चुके हैं, रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, वहाँ भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। ओके, फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग होती है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते। ओके, तो आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।